सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह आज फिर हम फिजिक्स के एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का प्रॉब्लम हमारा अगेन क्लासिकल मैकेनिक्स से रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली सेकेंड ग्रेड आरपीएससी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन उससे पहले हुई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया था। उस क्वेश्चन का थोड़ा सा सिनेरियो अलग था पर कॉन्सेप्ट दोनों में लगभग सेम था। तो आजकल आरपीएससी बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछने लग गई है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द फोर्स F इज इक्वल टू m2g/2। फोर्स की वैल्यू अपने को गिवन है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज a, वायर का एरिया ए दे रखा है एंड इट्स यंग मॉडुलस y दे रखा है, देन स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर। तो देखो, पहले ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी में जब पूछती थी तो जनरली स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जाता था या फिर सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा जाता था। पर आजकल क्या, थोड़ा सा आरपीएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली दो चैप्टर को मिक्स कर दिया। एंडुलम वाला जो चैप्टर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें आपका इलास्टिसिटी घुसा दिया है ना। तो दो चैप्टर को मिक्स करके भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल तरीका, सबसे पहले अपने को बताया कि इसमें पूछा गया है स्ट्रेन। अब अपन जानते हैं जो यंग मॉडुलस होता है बेसिकली y इज इक्वल टू होता है, यंग मॉडुलस बराबर होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये बेसिकली अपन जानते हैं। अब अपने से पूछा यहाँ से स्ट्रेन, तो इंप्लाइज अपना स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा अपना स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। अब देखो स्ट्रेस भी अपन जानते हैं, स्ट्रेस होता है बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपन जानते हैं, स्ट्रिंग में फोर्स क्या आएगा, टेंशन फोर्स, तो टी से लिख देंगे इसको, अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को ए गिवन है और वाई। अल्टीमेटली अपने को इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, टेंशन निकालना है। एक बार अपना टेंशन आ जाएगा, इस इक्वेशन में रखेंगे अपना स्ट्रेन, अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो टेंशन कैसे निकालेंगे स्ट्रिंग में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। टेंशन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा आपका रीड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। तो देखो अपने को सिस्टम बेसिकली ऐसे गिवन है, एक कोई ब्लॉक रखा आपका एम मास का और यहाँ पे आपकी पुल्ली लगी है और ये आपका डाउनवर्ड है ऐसे। ये आपका दूसरा मास m2, ये आपका m2 गिवन है, यहाँ पे m1 गिवन है। देखो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए जैसे इसमें देखेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटी की वजह से m2g, इस स्ट्रिंग में होगा टेंशन T और यहाँ पे भी टेंशन होगा T, क्योंकि स्ट्रिंग एक है इसलिए टेंशन सब जगह सेम रहेगा। अच्छा, F की वैल्यू अपने को दे रखी है m2g, F की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे, ये दे रखा है अपने को m2g/2, ये अपने को वैल्यू गिवन है। अब देखो अपने को इसमें निकालना है, सबसे पहले अपने को टेंशन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे अपने से पूछा गया एक्सेलरेशन, सॉरी टेंशन निकालना, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले सिस्टम का। तो अपने को एक बात पता है कि यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है m2g और इधर ये फोर्स खींच रहा है m2g/2 से। तो इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन का सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं, जैसे अपने को एक्सेलरेशन निकालना है तो अपन क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स डिवाइड बाय अपन निकालते हैं टोटल मास। अब देखो नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये यहाँ वाला फोर्स इसको m2g से इधर खींच रहा है और यहाँ m2g से नीचे खींच रहा है और यहाँ पे m2g/2 से आगे की तरफ खींच रहा है। तो नेट फोर्स देखो कितना लगेगा, नेट फोर्स तो m2g माइनस m2g/2 अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो आएगा m2g/2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास आ गया सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब देखो सिस्टम का अपने पास एक्सेलरेशन आ गया, अब निकालना अपने को टेंशन। तो किसी एक ब्लॉक का अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जैसे इस ब्लॉक पे अपन लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अपन लगा सकते हैं फ्रॉम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा,
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा देखो, इसमें सिस्टम का एक्सेलरेशन अपने को पता है डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ, ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा क्योंकि यहाँ m2g फोर्स लग रहा है और यहाँ पे m2g/2 ऐसे मूव करेगा, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो अपन लिखेंगे m2g माइनस टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अपने को t चाहिए तो t इज इक्वल हो जाएगा m2g माइनस m2 a की वैल्यू को अपन यहाँ से निकाल लेंगे a। इसको फर्दर सोल्व करेंगे अपन यहाँ से, इसको यहाँ से अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, फर्दर सोल्व करने पे यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा, m2 हो जाएगा g माइनस से a, g माइनस से a की वैल्यू यहाँ से अपन उठा के रखेंगे तो कितना आएगा देखो, t इज इक्वल टू m2 इंटू g माइनस a की वैल्यू कितनी है m2g अपॉन 2 m1 प्लस m2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगी यहाँ से वैल्यू, t इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लेंगे और ये बनेगा m2, ये बनेगा 2g m1 प्लस m2 माइनस m2g अपॉन 2 m1 प्लस m2। अब इसको टेंशन अगेन इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 2m2g आएगा, यहाँ से m2g कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से बनेगा m2 इंटू, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा g इंटू, ये बच जाएगा एक m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m2 बचेगा तो g 2m1 प्लस m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2। ये अपने पास देखो टेंशन की वैल्यू आ गई। अब एक बार अपने को टेंशन पता चल गया तो अब इजीली क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे और स्ट्रेन आ जाएगा, तो बेसिकली ay से डिवाइड करना, तो अपना स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेन की वैल्यू आएगी ay से डिवाइड करना तो m2g 2m1 प्लस m2 अपॉन 2ay m1 प्लस m2, तो ये अपना हो जाएगा स्ट्रेन इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लेते हैं अभी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, m2g, तो m2g 2m1 प्लस m2, 2m1 प्लस m2 आ रहा है तो m2g 2m1 प्लस m2 अपॉन ay, पर नीचे भी 2 आएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा m2g 2m1 प्लस m2 अपॉन ay m2, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, उसमें क्या था आपका बेसिकली ऐसे पुल्ली दे रखी थी और 2 मास ऐसे लटके हुए थे, एक m1 था और दूसरा m2 था। वहां पे बेसिकली इसमें क्या था, m1 m2 की वैल्यूज दे रखी थी और वहां पे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करवाया था, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करवाया गया था। बाकी दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, वहां पे भी स्ट्रेन पूछा था और यहाँ पे भी क्या पूछा गया, स्ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस रखें, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।